भाई आज की वीडियो में बताऊंगा बैटरी में कितना पानी डालें, कौन सा पानी डालें और किस तरीके से पानी डालें। बहुत से भाइयों को ये प्रॉब्लम होती है कि बैटरी में पानी कैसे डालें और कैसे पता चले कि बैटरी में पानी है या नहीं। तो अभी आपने शुरू में देखा इसमें जो लाल कलर का इंडिकेटर है वो सारा नीचे चला गया। अगर नीचे चला जाता है, प्लेट के पास पानी नहीं रहता है तो प्लेट का ख़राब होने का चांसेस बहुत रहते हैं। अगर पानी कम रहेगा तो आपका बैटरी ख़राब भी हो सकता है। ये देखो लाइन है, इससे नीचे अगर ये लाल निशान चला गया और ऊपर वाला फुल भरने के बाद आता है निशान, तो इससे नीचे चला गया तो आपकी प्लेटें सूखी रह जाती है और सूखी रहेगी तो प्लेट जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छी कंपनी की है तो बात अलग, बाकी आजकल अच्छी कंपनी लोकली भी ज़्यादा मिलती है तो वहाँ से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक एक करके सारे ढक्कन खोल लेना है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये बैटरी 12 वोल्ट की है और इसमें 6 सेल बनाए गए हैं। मतलब जितने पानी डाल रहे हैं तो 6 ढक्कन खोल रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हैं। 3 ढक्कन खोल दे, 3 ढक्कन अब खोल रहा हूँ मैं। तो 6 ढक्कन इसलिए बनाए गए हैं, एक ढक्कन एक सेल 2 वोल्ट का है तो 6 ढक्कन मिलके 12 वोल्ट बनाते हैं। और ट्रक है होती है जिसके अंदर 24 वोल्ट होती है, क्योंकि ट्रक को स्टार्ट करने की लोड ज़्यादा चाहिए। तो उसका जो बैटरी होता है वो 24 वोल्ट का होता है और 12 दो बैटरी को सीरीज कनेक्शन करते हैं तो 24 वोल्ट मिलता है। अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हमको 24 वोल्ट नहीं 12 वोल्ट मिलता है, लेकिन बैकअप ज़्यादा मिलता है। कई इन्वर्टर में आपने देखा होगा 2 बैटरी लगा देते हैं या 3 बैटरी लगा देते हैं, लेकिन वो पैरेलल कनेक्शन होता है। और कुछ इन्वर्टर ऐसे आते हैं जो 24 वोल्ट के ही आते हैं, लेकिन उस 24 वोल्ट से हमको फ़ायदा ये मिलता है कि उससे हम 1.5 HP का कोई भी सबमर्सिबल पंप या कुछ और हैवी चीज़ चला सकते हैं, क्योंकि वो बनाया गया ही हैवी चीज़ चलाने के लिए है। लेकिन अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो दो बैटरी को सीरीज कनेक्शन न करके पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं, जिससे कि उसका बैकअप बढ़ जाता है। एक बैटरी आपको मान के चलो 6 या 7 घंटे बैकअप देती है, तो जैसे ही आपने 2 बैटरी जोड़ दी तो उसका घंटा डबल हो जाता है। 6 का 12-13 घंटे आराम से वो बैटरी बैकअप दे देती है, इसलिए डबल बैटरी लगाया जाता है। जबकि मैं तो यही बोलूँगा जितना उसके एक बैटरी का इस्तेमाल करें, जब आपको लगे कि हाँ घर में लोड ज़्यादा है या कूलर की संख्या ज़्यादा हो गई तो ही 2 बैटरी का इस्तेमाल करें। और आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि बारी बारी से आप किस तरीके से पानी चेक कर करके और एक एक बैटरी के एक एक सेल में डाल सकते हैं। इस ढक्कन को मुझे 10 बार खोलना पड़े तो 10 बार खोलूंगा, लेकिन एक बार में मैं पूरा पानी नहीं डालूंगा। कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और ढक्कन लगा के चेक कर लूँ। इसका इंडिकेटर अगर लगभग लेवल पे आ गया तो वहीं पर पानी रोक दूंगा, लेकिन एक साथ में पूरा पानी कभी नहीं डालूंगा। रही बात पानी कौन सा डालें, तो भाई ये मार्केट में 15 रुपये की बोतल मिलती है या 10 रुपये में मिल सकती है। तो ये बोतल आपको एक साथ 6 बोतल ले लेनी है, तो आप उस 6 बोतल से 1 साल तक पानी डालते रहेंगे जैसे जैसे कम होता जाएगा। और हाँ, अगर इसकी ग्रेविटी डाउन हो गई, ग्रेविटी मतलब आपका बैटरी बैकअप 2 या 3 घंटे देता है, आपका नया बैटरी है लेकिन बैकअप उसका 2 या 3 घंटे ही मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में आपको एक बोतल मिलेगी ग्रेविटी की जिसमें 1250 लिखा होगा और उस पानी की बोतल का जो कॉस्ट होगा वो 50 रुपये होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी की ही बोतल होती है। तो आपको पता चल जाएगा जिस सेल में वोल्टेज कम है उस सेल में आपको वो डालना है। अगर आप पता नहीं कर सकते तो आप मल्टीमीटर साथ में रख के मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। इसके अंदर मल्टीमीटर लगाना है, एक में तो लगा के रखना है, बाकी सब में बारी बारी से चेक करना है। जिसमें वोल्टेज कम होंगे उसी का ग्रेविटी डाउन होगा तो उसमें ग्रेविटी वाला पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने 2 में पानी डाल दिया है, अब तीसरे की बारी है। तीसरे में भी सेम प्रोसेस करूँगा, मैं थोड़ा पानी डाल के ढक्कन लगा के चेक करूँगा। अगर ऊपर हरा चिन्ह है वहाँ तक अगर जो इंडिकेटर का ऊपर का जो रेड कलर का टोपी है वो अगर पहुँचता है तो लगभग मान के चलो वो पानी एकदम परफेक्ट है। अभी भी देखो इसमें पानी कम है, ढक्कन रखा है तो पानी कम है, तो दोबारा से इसमें पानी और डालूंगा। पूरा टाइट नहीं करूंगा मैं, पूरा टाइट तब करूंगा जब ऊपर का जो लाइन है वहाँ तक जो इसमें निशान लगाया गया लाल कलर का टोपी वो ऊपर का लाइन के एकदम नीचे लेवल तक रहेगा, उस टाइम में पूरा टाइट कर दूंगा। अभी इस बोतल में पानी थोड़ा नीचे है तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, लेकिन आगे वीडियो में मैं इस बोतल को पूरा भर के और फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लेवल इंडिकेटर काम करता है। तो मैंने दूसरा बोतल है उसको खोल दिया है और जो पहला बोतल आपने पानी कम देखा था उसको मैं पूरा लेवल तक भर लूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि ये लेवल इंडिकेटर आखिर काम कैसे करता है। रही बात पानी कम क्यों होता है, तो आपका घर का अगर लोड ज़्यादा है, आपके घर में बिजली ज़्यादा कट होती है, 5-5 6-6 घंटे कटौती होती है, तो आपको हर 3 या 4 महीने में पानी डालना पड़ेगा। अगर आपके घर में लोड कम है और लाइट भी कम जाती है तो इस बैटरी में 1 साल तक शायद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख पा रहे हैं लेवल इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है। नीचे रहता है पानी, जैसे ही वो प्लास्टिक पे पानी जाएगा प्लास्टिक तो पानी में ऊपर ही आएगा, ऊपर आएगा तो लेवल इंडिकेटर का काम करेगा। ये ढक्कन कुछ इस तरीके से काम करता है। आप कार, बाइक, बस, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर किसी में भी अगर ऐसा बैटरी है तो आपको ऐसा लेवल इंडिकेटर मिल जाएगा मार्केट से। और आपको सिर्फ एक ही लेवल इंडिकेटर लेना है, न कि आपको 6 लेने हैं, एक ही लेना है। जब आप पानी डालते हो उस टाइम एक को लगा के बारे में चेक कर लेना, बाकी सब ढक्कन प्लेन रहेंगे। तो एक को आप लगा के बारी सब ढक्कनों में लगा लगा के चेक करेंगे तो आप किसी भी बैटरी में पानी आराम से डाल पाएंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करेंगे तो।
हाँ, ये ढक्कन का साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं, जब आप मार्केट जाते हो तो जब जहाँ पर बैटरी की दुकान है वहाँ पर आपको एक ढक्कन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस ढक्कन को सेफ रखना, जब बैटरी में पानी डालो उस टाइम ये ढक्कन लगा के आप पानी का लेवल चेक कर सकते हो। उसके बाद ढक्कन को सेफ रख देना कहीं पर भी, और उसका जो मेन ढक्कन है जो बिना लेवल का है वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा अभी हमने 4 बैटरी में पानी डाल दिया है, और पानी डालने का जो प्रोसेस है वो सेम है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहा हूँ मैं, एक साथ पानी ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, जब बैटरी चार्ज होती है तो पानी गर्म होता है और पानी बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो नुकसान होता है, या तो कपड़ा जल जाएगा, या आपका फर्श खराब हो जाएगा, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डालें। वो पुरानी कहावत है ना, जितना जाए पेट में उतना ले थाली में, ऐसा कुछ है। तो उस तरीके से अगर आपको सही कहावत मालूम है तो आप कमेंट कर देना। तो ये देखो, जो हराचिन है वहाँ तक अगर इसका इंडिकेटर जाता है उसके बाद मैं इसको टाइट कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइट होता है उतना ऊपर जगह रहता है हराचिन के ऊपर। तो इस हिसाब से मैं इसका लेवल इंडिकेट कर रहा हूँ। और इस बैटरी के अलावा यहाँ पर 2 सोलर प्लेट और लगाई गई है। एक सोलर प्लेट है वो 165 वाट की है, तो 2 का 165 वाट का डबल कर लो। और 165 वाट का सोलर प्लेट है, तो आपका जो छोटा कूलर है वो 120 या 130 वाट तक ही लोड लेता है। छत वाला पंखा 80 वाट तक लोड लेता है। तो 2 अगर प्लेट लगा रखी है तो ये सोलर प्लेट से आप 2 छोटे कूलर आराम से चला सकते हो, और एक बड़ा कूलर आराम से चला सकते हो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो भी। प्लेट का कितना कॉस्ट आएगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जब प्लेट का सीन आएगा उस टाइम मैं आपको प्लेट का कॉस्ट भी बता दूंगा। अभी बैटरी की बात करते हैं। ये बैटरी का कॉस्ट लगभग 13 या 14 हज़ार तक आता है। और ये लेवल इंडिकेटर बार बार दिखा रहा हूँ, इस तरीके से काम करता है। जो ऊपर का जो ग्रीन सिग्नल है वहाँ तक अगर ये जाता है, ऊपर का चिन्ह, तो वहाँ तक ही हमको रखना है। उसके बाद जैसे जैसे टाइट करेंगे तो जो चूड़ी है ये अंदर जाएगा तो ऊपर तक पहुँच जाएगा। यही बात मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और नीचे आप देख पा रहे हैं पूरा प्लास्टिक है, और कुछ इसमें क्वालिटी नहीं है। ये तो सिर्फ इसीलिए बनाया गया, पानी से प्लास्टिक टच होता है तो प्लास्टिक पानी से ऊपर ही रहता है। तो जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ता जाएगा तो ये लेवल ऊपर जाता जाएगा, और जैसे जैसे पानी खत्म होता जाएगा तो लेवल नीचे होता जाएगा। तो मैंने अब तक 3 बोतल ख़त्म कर दी है, ये मान के चलो। इसमें पानी बहुत ही कम था। अगर 2-3 महीने और अगर ऐसे पानी कम रह जाता तो शायद बैटरी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते, या फिर इसमें ग्रेविटी का प्रॉब्लम भी आता है। ग्रेविटी अगर कम हो जाती है तो बैटरी का बैकअप कम हो जाता है। बैटरी आधा घंटा या 1 घंटा के बाद इन्वर्टर बीप साउंड देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर पानी है ही नहीं, और है तो उसमें भी ग्रेविटी डाउन हो गया। या फिर इस बैटरी को मार्केट में ले जा करके फिर चार्ज करना होगा, या फिर अगर आपके पास सोलर प्लेट है तो उसके 2 तार लगा दो, 2 घंटे में बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ग्रेविटी मीटर। आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप किराए पे ले सकते हो 1-2 दिन के लिए, या फिर दोस्त यारी से ले सकते हो। वो मीटर लगा के भी आप चेक कर पाओगे कि ग्रेविटी 1150 या 1200 के आसपास होनी चाहिए, तो वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ ही जाएगी आपकी। नया का नया बैटरी भी ख़राब हो जाता है। अगर आपने पानी कम रखा है और बैटरी में लोड देते रहे तो नया का नया बैटरी 6 या 12 महीने में ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये सुरक्षा और ये जानकारी देनी ज़रूरी है। ये यूटीएल का कंपनी का बैटरी है, और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सा भी बैटरी सब में इसी तरीके से काम करता है, लेकिन जो बैटरी है उसका नाम लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि किस तरीके से इसमें पानी डालें और किस तरीके से ये काम करता है। इसके आगे इसका जो इन्वर्टर है वो भी यूटीएल का ही है, लेकिन इन्वर्टर बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आप देख पा रहे 2 बोतल ये खाली होगी और 1 बोतल वो खाली होगी। इतना पानी अगर कम रहेगा बैटरी में, 2 महीना और हो गया तो ये बैटरी पूरी ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा या 2 घंटा या 3 घंटा से ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी ही नहीं रहेगा। बाद में पानी डालेंगे तो इसका ग्रेविटी डाउन हो जाएगा। मैं बार बार ग्रेविटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ग्रेविटी का एक बोतल आता है 1250 जिसका ग्रेविटी होता है, और वो 50 रुपये का उसका कॉस्ट होता है। तो वो बोतल आपको हर एक होल में बराबर मात्रा में डालनी होगी, तब जाके इसका ग्रेविटी ओके होता है। और उसके बाद इसको एकदम फुल चार्ज करना रहेगा पूरा दिन के लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ पानी कम रखना ही मत, नहीं तो बैटरी ख़राब हो जाएगी आपकी नई की नई बैटरी। और ये है यूटीएल का इन्वर्टर। इसमें आप देख पा रहे हैं सोलर प्लेट लगाई गई है, और सोलर प्लेट ब्लिंक भी कर रही है। मतलब अभी दिन है तो ये बैटरी को चार्ज भी कर रही है और घर में सप्लाई भी दे रही है। सोलर प्लेट का दोनों काम होता है। बैटरी डिश है तो बैटरी को चार्ज करती रहेगी, या फिर घर में सप्लाई देती रहेगी इन्वर्टर से। तो सोलर प्लेट का सबसे बड़ा यही फायदा है, अगर आपके घर में 6-7 घंटे लाइट चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बटन है जिसको 5 सेकंड के लिए आप दबाए रखते हो। 5 सेकंड के लिए इस लाल बटन को दबाए रखते हो तो इन्वर्टर बंद होता है, और दोबारा 5 सेकंड इस बटन को दबाए रखेगा तो इन्वर्टर चालू होता है। इन्वर्टर बंद चालू करने का बस यही बटन है जिसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। ये है वो सोलर प्लेट जिसका एक प्लेट का मात्र कॉस्ट 5500 रुपये है, और एक प्लेट 165 वाट का है। तो 2 प्लेट से 2 कूलर आप नॉर्मली चला सकते हो।
वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के थ्रू। कमेंट में आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को एक लाइक करना भूलना मत, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके घरों में इन्वर्टर है, नहीं है तो भी आप शेयर कर सकते हो। गाड़ी कार बाइक कुछ तो होगा जिसमें वो बैटरी में पानी डालते हैं, तो वो अपनी बैटरी को सेफ्टी से और ध्यान से रख पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।